वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10th क्लास NIS इंग्लिश। स्टूडेंट्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ग्रामर मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ, तो आप बहुत थोड़ा सा ध्यान से इसको कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। आपने बार बार मैसेज करके मुझे बोला है, तो मैं आपकी डिमांड को जरूर पूरा करूँगी, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट, ठीक है। राइटिंग के ऊपर मत जाना, ठीक है, आप जैसे बच्चों ने लिखी हुई है, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं था, फिर भी मैंने आपकी डिमांड के ऊपर जल्दी से इसको कंप्लीट किया है। तो टाइटल जो है सबसे पहले ये देखेंगे, नेम और डेट ये आपने लिखना होता है रिपोर्ट में, इंट्रोडक्शन लिखना होता है, बॉडी लिखना होता है और कंक्लूजन इसमें ऐड करता है। तो 5 पॉइंट्स होते हैं हमारे, जिसको हमें इसमें ऐड करना होता है, ठीक है। अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कैसे करना होता है, आपके पेपर में कैसे आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मान दो अब जैसे फिल इन द ब्लैंक आते हैं, ठीक है, तो उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या लिखा जाएगा, तो टाइटल लिखा जाता है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप 1 2 3 4 5 करके इसको पूरा अच्छे से याद करेंगे। अगला होगा हमारा, ए 12-year-old student was kidnapped from outside the school when a group of students had gone out for a picnic. Write a report in about 100 words, ठीक है। Given detail of a kidnapping incidents of particular of the students in around प्लेस ऑफ द विजिट एंड टाइम ऑफ द डिसअपेयरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये इन्होंने जो पैराग्राफ दे रखा है ना, इसमें कहा है कि एक बच्चा था जो पिकनिक पे जा रहा था, 12 साल का बच्चा था, उसको किडनैप किया गया है और आपने ये सिचुएशन जो था वो देखी हुई थी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करनी है। कैसे रिपोर्ट तैयार करोगे, सबसे पहले किडनैपिंग ऑफ ए स्कूल स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बोला था ना कि सबसे पहले टाइटल लिखा जाएगा, तो आपने इसी में से जो है इसको छाट के लिख देना है। टाइटल आपको कहाँ से मिला, ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है ना, सेम आपके पेपर में भी यही टाइटल आएगा और आपको इसी में से उठा के ये लिख देना है, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, इसी को मैं करना सिखाऊंगी कि कैसे करना है। आपने जो सारा देखा ना, उसमें सारी बात बताई कि मॉर्निंग का टाइम था, ऐसे बच्चा जो था पिकनिक पे गया था, उसको उठाया गया है, ऐसे उठाया गया, और 1 2 लाइन अपनी तरफ से भी ऐड कर देना, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद हमें क्या करना होगा। अब यहाँ पे देखो, जहाँ से ये घटना घटी थी, दिल्ली, ठीक है। टाइम जो था कितना था, फरवरी थी, और कितनी फरवरी थी, 9 तारीख 2024, ठीक है। ये आपका मैंने बताया था ना कि जो आपने डेट वहाँ पे भी लिखनी होगी, तो ये लिखी हुई है बाय। अब नेम क्या था, किसके द्वारा ये लिखा गया, तो मिस अन्नू के द्वारा ये लिखा गया, जो रिपोर्टिंग है, ठीक है, जिसने भी ये लिखा हुआ है। तो वो क्या कहते हैं, अब देखो 7 Feb विल, जब ये रिपोर्ट लिखी गई थी वो है, लेकिन जब ये घटना घटी वो कितनी फरवरी थी, 7 फरवरी, ठीक है। 7 फरवरी विल रिमाइन ए ब्लैक डे, ठीक है, फॉर द स्कूल वैन ए 12-year-old स्टूडेंट्स वाज किडनैप, कि 7 फरवरी का जो दिन था वो क्या था, एक ब्लैक डे था। क्यों, क्योंकि एक 12 साल के जो था स्टूडेंट्स को किडनैप किया गया था फ्रॉम आउटसाइड, और यहाँ पे स्कूल का नाम लिख दिया ऐसे ही, और आप यहाँ पे स्कूल का कोई भी नाम लिख देना, गलत नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद न्यू दिल्ली एट अबाउट कितने बजे, 10:30 बजे, ठीक है, 10:30 AM वैन ए ग्रुप ऑफ, ठीक है, कि 10:30 पे उसका किडनैप हुआ था। अब आगे देखो, स्टूडेंट हैड गोन आउट फॉर ए पिकनिक, ठीक है, स्टूडेंट जो थे वो आ रहे थे पिकनिक से, टू इंडिया गेट जो है, सॉरी, जा रहे थे, तो आपने क्या कहना है, इंडिया गेट हैज वाज द वेयरिंग वाइट शर्ट एंड द ग्रे पैंट इज वाज द 2 यंग यूथ ऑफ कम मोटर बाइक, दे टुक द बॉय एंड रन अवे बाय द पुटिंग ए क्लॉथ ऑफ हिज फेस, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द जो है ट्रेजिडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि बस वो सिचुएशन जो है आपने बता देनी है। क्या सिचुएशन थी कि सुबह 10:30 बजे का टाइम था और स्टूडेंट्स जो थे वो पिकनिक पे जाने के लिए जो थे तैयार थे, इंडिया गेट वो जा रहे थे, और जो वहाँ पे किडनैपर आया उसने जो है ऐसे उसका हुलिया था, उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, और वो ऐसे उसने क्या किया, उन बच्चों को जो था जो किडनैप हुआ उसको उठा लिया, और क्या उसने पहना हुआ था वो सब इसमें लिख देना है। और फिर आज भी जो है पुलिस उसकी वेरिफिकेशन यानी लुकिंग जो है देख रही है इसके बारे में, इस ट्रेजिडी के बारे में कि जो है किसने ये काम किया, ठीक है। तो ये है, मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बाकी आप देख लेना कैसे क्या करना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, इसी में से जो आपको पैराग्राफ दिया गया था उसी का उठा के इसमें लिख देना है, ठीक है। क्योंकि देखो, आप लोग कहते हो कि मैम वीडियो ज़्यादा लॉन्ग बनाया करो, बट पॉसिबल नहीं हो पाता बेटा, तो मैं आपको जल्दी जल्दी ये सारे का टॉपिक करा दूंगी, ताकि 2-3 वीडियो में आपका सिलेबस जो है मैं कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। तो इसको आप देख लेना जो मैंने दिया हुआ है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।
एक बेटा आपके जो एग्ज़ाम में आएगा, जैसे लेटर तो लिखना आएगा ही आएगा, लेकिन अब की बार आपने अगर देखा हो सैम्पल पेपर, उसमें ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपके एग्ज़ाम में भी वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाएगा, सोशल लेटर जो है इंक्लूड, फिर डैश लेटर्स, तो फ्रेंडली, बिजनेस, ऑर्डर या फॉर्मल। तो अगर आप सोशल लेटर लिख रहे हो, ठीक है, सोशल का मतलब आप अपने रिश्तेदारों को लिख रहे हो, अपने रिलेटिव्स को बोलते हैं, जैसे अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हो, तो ऐसे जो जो होते हैं तो उनको फॉर्मल कहते हैं, ठीक है। फॉर्मल लेटर जो है उसको आप जो है लिख रहे हो, तो सोशल लेटर, फॉर्मल लेटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ लेटर। इनमें से बताना है कि कौन सा लेटर का टाइप नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंडली, बिजनेस, ठीक है, और उसके बाद एप्लीकेशन और म्यूजिकल। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि ये सारे जो हैं फ्रेंडली लेटर भी होते हैं, बिजनेस भी लेटर होते हैं, एप्लीकेशंस को भी लेटर बोलते हैं, लेकिन म्यूजिकल लेटर नहीं होते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट पार्ट ऑफ ए लेटर। इनमें से लेटर का पार्ट कौन सा नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता है? डेट होती है, ग्रीटिंग भी है, सिग्नेचर भी होते हैं, और फोटो। फोटो कभी भी हमारे किस पे यूज नहीं की जाती? लेटर पे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द राइटर्स एड्रेस इज द प्लेस्ड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। आपने बताना है कि जो राइटर का एड्रेस होता है, जो राइटर लिखने वाला है, उसका जो एड्रेस होता है वो कहाँ पे लिखा जाता है। तो ये कहता है टॉप लेफ्ट, लेफ्ट की साइड लिखा जाता है। रूल्स होते हैं बेटा लेटर लिखने के। तो लेफ्ट साइड जो कॉर्नर होता है, तो ये बात सच है या झूठ है? तो ट्रू, कि हाँ वो वहीं पे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम, विच ऑफ दीज इज यूज्ड एज ए फॉर्मेट ऑफ ग्रीटिंग फॉर द बिजनेस पीपल। बिजनेस पीपल के लिए हम क्या लिखते हैं, ठीक है, डियर नितिन, डियर फादर, डियर मिस्टर पटेल या डियर सर। तो इसके लिए हम डियर सर का यूज करते हैं, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इन स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ये वाला रहेगा, ए लेटर मस्ट बी जो है रिटन इन द वन सिंगल पैराग्राफ, कि जरूरी है एक सिंगल पैराग्राफ में, तो ये गलत होगा। आगे क्वेश्चन देते हैं, इस वाले पैराग्राफ में कहता है कि एग्जाम्पल ऑफ लीव टेकिंग। लीव टेक मतलब जब आप लेटर बंद कर रहे हो तो आपको क्या लिखना पड़ता है? यूअर्स सिंसियरली, ठीक है, इस पे आपको ये लिखना पड़ेगा। ये वाला राइट ऑप्शन है। आगे देखते हैं, वेयर शुड द सिग्नेचर ऑफ द राइट बी प्लेस्ड। सिग्नेचर जो है बिलो द काउटियस ऑफ लीव टेकिंग, ठीक है। तो सिग्नेचर कहाँ होंगे? जब लास्ट में आपका लेटर खत्म हो जाता है, जब आप नाम वगैरह लिखते हो वहां पे। एनवलप के ऊपर कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए? तो नेम, एड्रेस या फिर नेम एंड डेट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम एंड एड्रेस। तो कभी भी लेटर लिखते हैं जो एनवलप होता है वहाँ पे नेम एंड एड्रेस होना चाहिए, जब भी तो वो लेटर उसके जगह पे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज द नेम ऑफ द कंपनी प्लेसिंग द ऑर्डर मैंशन, ठीक है। तो कहाँ पे मैंशन करते हैं? जब कोई कंपनी आपको भेजती है तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये सेंड करते हैं। Which of these the should not of mention in a letter while placing an order। ऑर्डर पर क्या चीज़ लिखना जरूरी नहीं है? डेट, एड्रेस ऑफ सेलर, एज ऑफ ऑनर, ठीक है, लीव टेकिंग। तो यहाँ पे एज ऑफ ऑनर, तो ये लिखना जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं, वेयर इज द लीव टेकिंग मेंशन इन एन ऑर्डर ऑफ लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट में इसको जो है मेंशन किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपकी जो डिमांड थी बस उसके ऊपर मैं छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ। कल मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके और अच्छे से तरीके से जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीज़ आएंगी वो भी कराऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।